जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी फोर्थ सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों आप सभी मित्रों के 6 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। यानी दोस्तों आज की क्लास में चैप्टर कौन सा होगा, क्या है, त्रिकोणमिति प्रारंभ हो रहा है, जिसका दोस्तों यह लेक्चर कौन सा होगा, पहला होगा। दोस्तों यह चैप्टर आपके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों इस चैप्टर से आपके एग्जाम में 2 नंबर से लगाकर 3 नंबर तक का पूछा जा सकता है। इसलिए बहुत ही ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा चैप्टर है, क्योंकि आपको मैं बिल्कुल आसान भाषा में समझाने का प्रयास करूंगा और आप बहुत ध्यान से सिर्फ देखिए और अच्छे से नोट्स बनाइए, उसके बाद अच्छे से प्रैक्टिस करिए। दोस्तों अभी तक डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत जितना भी मैंने आप सभी मित्र को सिखाया है, यदि आपने अभी तक नहीं सीखा है और सीखना चाहते हैं तो दोस्तों उसके लिए प्लेलिस्ट बनाई जिसका नाम है डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर मैथ्स 2024। इस नाम से दोस्तों प्लेलिस्ट बनी। जैसे दोस्तों आप उस पर क्लिक करेंगे तो जितना भी मैंने अभी तक सिखाया सब कुछ आपको सीरियल से देखने के लिए मिल जाएगा। दोस्तों यदि आप YouTube चैनल पर नए हैं तो आप अपने YouTube चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को दोस्तों जरूर प्रेस करिएगा, जिससे इसी प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी मित्रों के पास सबसे पहले पहुंच सके। नोटिफिकेशन प्राप्त करने का एक दूसरा भी तरीका है, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक मैं आप सभी मित्रों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, चलिए आप सभी मित्र शुरुआत में ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जरूर शेयर करिए। ध्यान से देखिएगा, त्रिकोणमिति वास्तविकता में होता क्या है, तो हेडिंग डाल लीजिए त्रिकोण मिति। ठीक, त्रिकोणमिति है क्या, इसका शाब्दिक अर्थ क्या, कहते किसे, इसको जानते हैं। तो दोस्तों जो त्रिकोणमिति होता है इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है त्रिभुज की भुजाओं का मापन। त्रिभुज की भुजाओं का मापन, ये इसका शाब्दिक अर्थ होता है। ठीक है, इतना लिख लीजिए, क्या, त्रिकोणमिति का, त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ त्रिभुज की भुजाओं का मापन होता है। त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ त्रिभुज की भुजाओं का मापन होता है। लिखिए, इतना लिख दीजिए फटाफट। हो गया, लिख लिया। चलिए अब क्या कहा, त्रिभुज का शाब्दिक अर्थ त्रिभुज की भुजाओं का मापन करना होता है। कैसे त्रिभुज की भुजाओं को ज्ञात करेंगे, कैसे त्रिभुज के कोणों को ज्ञात करेंगे, इस पे दोस्तों हम चर्चा करेंगे। अब त्रिकोणमिति कहते किसे हैं, तो गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत त्रिभुज की भुजाओं तथा त्रिभुज के तीनों कोणों का अध्ययन किया जाता है, त्रिकोणमिति कहलाता है। लिख लीजिए, फिर समझाता हूं। अभी गणित की वह शाखा जिसमें त्रिभुज की तीनों भुजाओं तथा त्रिभुज के तीनों कोणों का तथा त्रिभुज के तीनों कोणों का अध्ययन किया जाता है। ठीक, त्रिभुज की तीनों भुजाओं तथा त्रिभुज के तीनों कोणों का अध्ययन किया जाता है। त्रिकोणमिति
कहलाता है। कहलाता है, कहलाती है। ठीक है, गणित की भाषा का जिसमें त्रिभुज की तीनों भुजाओं का अध्ययन किया जाए तथा त्रिभुज के तीनों कोणों का अध्ययन किया जाए, त्रिकोणमिति कहलाता है। जैसे एक त्रिभुज है, ध्यान से देखिएगा, मान लेते एक त्रिभुज हमारे पास ये है, एक त्रिभुज है हमारे पास ए बी सी और ये समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो इसकी ये ए बी बी सी और सी ये हमारी भुजाएं हो गई और ये वाला कोण ए कोण और ये कोण बी और कोण सी, ये तीनों कोण हो गए। तो इन तीनों भुजाओं और इन तीनों कोणों के बारे में, त्रिकोणमिति के बारे में जानने के लिए इनका अध्ययन किया जाता है। मतलब यदि आप किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के बारे में जानते हैं, मतलब दो भुजाएं आपको पता है, तो आप जो है एक एंगल निकाल सकते हैं। ये त्रिभुज की मालिक, तो ये इसको आप जानते कर्ण कहते हैं, इसको लंब कहते हैं, इसको आधार कहते हैं। अभी बताऊंगा कैसे। मान लेते हैं आपको दो भुजाएं, कर्ण पता है और लंब पता है, तो हम त्रिभुज का एक कोण निकाल सकते हैं। या आपको किसी त्रिभुज का एक कोण पता है और एक कोण पता है और एक भुजा पता है, चाहे कर्ण पता हो, चाहे लंब पता हो, चाहे आधार पता हो, इनमें से कोई एक भुजा पता है, तो दोस्तों हम क्या दूसरी भुजा इसमें निकाल सकते हैं। हम इसमें दूसरी भुजा निकाल सकते हैं। थोड़ा कम समझ में आ रहा मुझे लग रहा है, जो मैं समझाने का प्रयास कर रही हूँ आप थोड़ा कम समझ पा रहे होंगे। अभी जब मैं प्रश्न कराऊंगा, आगे और समझाऊंगा तो बात क्लियर होगी। कहने का मतलब क्या है, इसलिए कहा गणित की भाषा का जिसमें त्रिभुज की तीनों भुजाओं, मतलब तीनों भुजाओं के बारे में भी सीखते हैं और तीनों कोणों के बारे में भी सीखते हैं। जिसके अंतर्गत सीखा जाता है वही हमारा त्रिकोणमिति कहलाता है। ठीक है, बात क्लियर होगी कि नहीं क्लियर हुई? अभी मैं प्रश्न के माध्यम से समझाऊंगा तो जो मैंने फिगर बनाया और बात क्लियर होगी। इसको रब करूं, नोट कर लीजिए, फिर इसको रब करता हूं। चलिए अब ध्यान से देखिएगा। एक नोट करके दोस्तों लिखिएगा, नोट, त्रिकोणमिति अनुपात। क्या? त्रिकोणमिति अनुपात। दोस्तों त्रिकोणमिति जो अनुपात है, त्रिकोणमिति जो अनुपात हैं वो गणित में 6 हैं। त्रिकोणमिति अनुपात 6 होते हैं, निम्नलिखित 6 हैं। त्रिकोणमिति अनुपात निम्नलिखित 6 हैं। देखिएगा कौन कौन सा दोस्तों, और मैं जिस क्रम में लिख रहा हूं आप उसी क्रम में दोस्तों इन्हें तैयार भी करेंगे। ठीक है, जिससे आगे आपको आसानी रहेगी। पहला दोस्तों देखिएगा, पहला जो त्रिकोणमिति अनुपात होता है साइन थीटा, ठीक, दूसरा कॉस थीटा, तीसरा टैन थीटा। अच्छा, जिस हिसाब से लिख रहा हूं उसी हिसाब से लिखिएगा। स्पेलिंग भी दोस्तों वैसे ही, टी कैपिटल आप नहीं बनाएंगे, स्मॉल ही बनाएंगे। उसके बाद सेक थीटा और अंतिम दोस्तों होता कॉसेक थीटा। ये 6 त्रिकोणमिति दोस्तों, ये 6 त्रिकोणमिति का रेशियो है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। आप इसी क्रम में इन 6 के 6 को याद करेंगे, जो 6 इसी सीरियल में याद करेंगे। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, इस तरीके से याद करें। अच्छा, यहाँ जो थीटा है, यहाँ थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो सकती है, 30 डिग्री हो सकती है, 45 डिग्री हो सकती है, 60 डिग्री हो सकती है, 90 डिग्री हो सकती है और भी हो सकती है। थीटा की वैल्यू दोस्तों यहाँ पर क्या लगातार बदल सकती है, कोई भी वैल्यू यहाँ पर हो सकती है। तो आपसे पूछे कोई त्रिकोणमिति अनुपात कितने होते हैं, तो आप बताएंगे त्रिकोणमिति जो अनुपात रेशियो हैं वो 6 होते हैं। वो मैंने लिख दी है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए आप ध्यान समझिए, इसको रख करूं, आप आगे ध्यान समझिएगा। अब थोड़ा त्रिभुज के बारे में भी दोस्तों बताते हैं, और कैसा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज के बारे में जो अभी मैंने बनाया था। ध्यान से देखिएगा। देखिए समकोण त्रिभुज है, ए बी
और सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी कितना है 90 डिग्री है, ध्यान समझिएगा। और ये मान लेते हैं कोण ए थीटा है, बहुत ध्यान समझिएगा दोस्तों। कोण ए कितना हमारा थीटा, थीटा तो कुछ भी यहाँ 30 45 60 कुछ भी हो सकता है। ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, बहुत ध्यान से दोस्तों समझिएगा। ये हमारा थीटा है, ये 90 है। दोस्तों देखिए समकोण त्रिभुज में बहुत ध्यान से दोस्तों सुनिएगा, समकोण त्रिभुज में हम कर्ण किसको कहे, किसको कर्ण कहे, किसको हम लंब कहें, किसको हम दोस्तों आधार कहें, मतलब हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस कहें किसको। तो देखिए बहुत आसान तरीका है। जो 90 डिग्री, अच्छा 90 डिग्री तो आप जानते ही, पहचान ही लेंगे। तो जो 90 डिग्री है उसके सीधे आप लाइन खींचिए, उसके सामने जस्ट एक लाइन खींचिए। तो 90 डिग्री के सामने जस्ट जो लाइन पड़ेगी वो दोस्तों हमारी कर्ण कहलाएगी। क्या कहलाएगी? कर्ण, हाइपोटेनस। यानी दोस्तों कर्ण यहाँ कौन सी हो जाएगी? AC दोस्तों हमारी कर्ण हो जाएगी। 90 के जस्ट सामने की भुजा दोस्तों जो होगी वो कर्ण कहलाएगी। और कोण के सामने की भुजा, जैसे कोण यहाँ थीटा है तो इसके सामने की भुजा दोस्तों ये हमारी कहलाएगी लंब। कोण के सामने भुजा क्या कहलाएगी? लंब कहलाएगी। और शेष दोस्तों जो बचेगा वो हमारा आधार कहलाएगा, बेस। ये परपेंडिकुलर हो गया, बेस यानी कि लंब कितना BC हो गया और आधार कितना दोस्तों AB हो गया। इतनी बात क्लियर हो गई क्या? मैंने क्या बताया कि 90 के सामने की भुजा, 90 के सामने की भुजा दोस्तों कर्ण कहलाएगी, और क्या थीटा जो एंगल होगा उसके सामने की भुजा लंब कहलाएगी। शेष आधार, जैसे एक त्रिभुज मैं और बनाता हूं, ध्यान समझिएगा। जैसे एक त्रिभुज हमारे पास ये है, मान लेते हैं PQR, ठीक, PQR त्रिभुज है और ये हमारा Q यहाँ पर 90 डिग्री है, ठीक। और इस बार ये एंगल हमारा कितना थीटा है, ये एंगल थीटा नहीं, इस बार ये एंगल, जैसे यहाँ हमने ये नीचे वाला थीटा लिया था, यहाँ ऊपर वाला थीटा ले रहे हैं। तो ध्यान समझिएगा। तो दोस्तों मैंने जो तरीका बताया, आप इसमें लंबकर्ण क्या होगा, इसमें लंबकर्ण बदल जाएगा, इसीलिए मैंने इसको भी यहाँ बताने का प्रयास किया, समझाने का प्रयास कर रहा हूँ जिससे कंफ्यूजन ना हो। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि जो 90 के सामने की भुजा होगी वो कर्ण हाइपोटेनस कहलाएगी, और जो कोण के सामने जो एंगल होगा उसके सामने की भुजा जो होगी वो लंब कहलाएगी। बस इतना ध्यान रखना है, परपेंडिकुलर कहलाएगी। अब देखिए 90 के सामने की भुजा तो कर्ण, कर्ण में तो कोई बदलाव नहीं, कर्ण जैसे ये है तो हमारा PQ कर्ण हो गया। पर एंगल के सामने की भुजा, एंगल दोस्तों यहाँ पर थीटा, यहाँ पर एंगल नहीं बनना, थीटा यहाँ लिखा, इसलिए दोस्तों इसके सामने की भुजा कौन सी पड़ी? PQ, या दोस्तों हमारी क्या कहलाएगी? आधार कहलाएगी। सॉरी, कोण के सामने की भुजा या हमारी क्या कहलाएगी? लंब कहलाएगी, परपेंडिकुलर कहलाएगी। और जो शेष बचेगी, शेष क्या बच रही? QR, ये दोस्तों हमारी लंब कहलाएगी। ओ तेरी की लंब नहीं, मतलब शेष जो बचेगी वो आधार, उसको देखा, इस पे लिख दिया मैंने लंब। क्या? ध्यान समझिए, मैंने क्या बताया, जो 90 के सामने की भुजा होगी वो कर्ण कहलाएगी, ठीक है। कोण के सामने की भुजा वो लंब कहलाएगी, जो शेष बचेगी वो आधार कहलाएगी। तो एक आधार यहां भी हो सकता है और आधार यहां पर भी हो सकता है। बस आपको ध्यान रखना, जो एंगल बना है उसके सामने की भुजा आप देखेंगे लंब, और जो शेष बच रही वो आधार कहलाएगी। तो लंब, कर्ण और आधार आप पहचान लेंगे। किसी भी समकोण त्रिभुज में यदि आपको लंब, हाइपोटेनस, कर्ण मतलब हाइपोटेनस, लंब यानी कि परपेंडिकुलर और आधार यानी कि बेस, इसमें से आपको पहचानने के लिए दिया जाए तो आप पहचान लेंगे कि नहीं पहचान लेंगे? कमेंट करके बताइएगा। पहचान पाएंगे कि नहीं पहचान पाइएगा? कमेंट दोस्तों जरूर करिएगा। अब दोस्तों ध्यान समझिएगा, इतना तो आप समझ गए। अब इसके बाद देखिएगा दोस्तों, इसके बाद अभी मैंने आपको जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो कितने बताए दोस्तों? 6 बताए। तो दोस्तों ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं कितने? 6। उसको लिखते हैं एक बार मैं। पहला बताया था दोस्तों आपको साइन थीटा, सीरियल से जैसे बताया था वैसे ही लिखेंगे, साइन थीटा। दूसरा दोस्तों आपको बताया कॉस थीटा। अगला दोस्तों टैन थीटा, फिर कॉट थीटा, फिर सेक थीटा, और फिर लास्ट में क्या? कॉसेक थीटा। ये तो बताया 6 आपको त्रिकोणमितीय हमने अनुपात बताए। अब दोस्तों इनके फार्मूले हमें जरूरत है, आपको अभ्यास समझिए। कर्ण, लंब, आधार जान चुके। एक तरीका है दोस्तों इसका फार्मूला निकालने का, लाल बटे कक्का। क्या? कहां लिख दूं? नहीं लिख देता हूं, लाल, LAL, लाल बटे कक्का। आप कहेंगे सर ये कौन सी बला है? ध्यान समझिएगा, लाल बटे कक्का कहने का मतलब आपने पढ़ रखा है मुझे उम्मीद है। लाल मतलब L का मतलब दोस्तों यहाँ पर L का मतलब लंब है,
ठीक है। ए का मतलब दोस्तों आधार है और के का मतलब दोस्तों जो है कर्ण है, ठीक है। एल का मतलब दोस्तों लंब, ए का मतलब दोस्तों आधार और के का मतलब कर्ण है, ठीक है। अब मैंने कहा था सीरियल से क्यों याद करना, देखिए यहां पर दोस्तों सीरियल से लिखिए साइन कॉस, साइन थीटा लगा दो तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, फिर उसके बाद पीछे से लूप, पहले ऐसे जाएंगे फिर पीछे से कॉट थीटा, फिर सेक थीटा, फिर कॉसेक थीटा। ध्यान समझते रहिएगा। अब देखिए यहां फार्मूला हमें बनाना है। देखिए जब ऊपर वाले चलेंगे तो हम इस तरीके से चलेंगे, इस तरीके की ओर, नीचे की ओर। मतलब क्या, जब मैं पूछूं साइन थीटा बराबर क्या होता है तो आप बताएंगे एल बटे के, और एल का मतलब दोस्तों क्या है लंब, तो लंब बटे के मतलब कर्ण। देखिए कितना आसान है, साइन थीटा बराबर लंब बटे, आपको रटना नहीं पड़ेगा, याद कर लीजिए साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होगा। आप देखिए इसमें लंब कितना है बीसी और कर्ण दोस्तों कितना है आपका एसी होगा, तो बीसी बटे एसी होगा। देखिए पहला फार्मूला मिल गया। कॉस थीटा दोस्तों क्या होगा, कॉस थीटा देखिए यहाँ कॉस थीटा कितना आधार बटे कर्ण, ए बटे के है तो ए का मतलब आधार, तो आधार बटे कर्ण, ठीक भैया, आधार बटे कर्ण। और आधार हमारा दोस्तों कितना है, यहां देखिए आधार ए बी और कर्ण हमारा ए सी, कर्ण तो हमारा ए सी है ही है। उसके बाद दोस्तों tan थीटा वाला क्या हो जाएगा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, एल बटे तो लंब बटे आधार, तो लंब दोस्तों हमारे यहां पर कितना है BC और आधार दोस्तों हमारा कितना है AB, ठीक। उसके बाद दोस्तों cot थीटा। अब देखिए ऊपर वाले जो तीन लिखे थे उनका काम हो गया, अब नीचे से चलते हैं। अब इस तरीके से पढ़ेंगे, जो नीचे वाले दोस्तों इस तरीके से cot थीटा बराबर दोस्तों का आधार बटे लंब, कैसे पढ़ेंगे cot थीटा बराबर आधार बटे लंब, sec थीटा बराबर कर्ण बटे आधार और cosec थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। तो दोस्तों cot थीटा बराबर कितना हो जाएगा आधार बटे लंब, नीचे से पढ़ेंगे तो आधार बटे लंब। दोस्तों आधार हमारा कितना है, आधार देखिए आधार यहाँ AB और लंब दोस्तों हमारा कितना है लंब BC, ठीक है। अब सेक थीटा दोस्तों कितना हो जाएगा कर्ण बटे आधार, कितना कर्ण बटे आधार, तो कर्ण बटे आधार, तो कर्ण बटे आधार, कर्ण दोस्तों हमारा कितना है AC और आधार दोस्तों हमारा कितना AB, कर्ण AC बटे AB, इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं। उसके बाद कॉसेक थीटा कर्ण बटे लंब, क्योंकि नीचे से चल रहे हैं ना तो नीचे से पढ़ेंगे कर्ण बटे लंब, तो कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। तो दोस्तों कर्ण कितना हमारा AC और लंब दोस्तों हमारा कितना BC। ये दोस्तों जो त्रिकोणमितीय अनुपात कितने 6 के 6 फार्मूले होंगे। यहां से प्रश्न कैसे पूछा जाता है उसको भी कराऊंगा, पहले आप इतना नोट कर लीजिए, इस चित्र को बनाइए फिर ये नोट करिए, ट्रिक भी दोस्तों नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपने इसको अच्छे से नोट कर लिया होगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं, ये समझ गए कि समझ गए, बस ये ध्यान रखना लाल बटे कक्का लिखना LAL बटे KKA, और जो ऊपर लिखे हैं उसको ऊपर से पढ़ना, जैसे साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, tan थीटा लंब बटे आधार, और जो नीचे से हैं तो cot थीटा आधार बटे लंब, sec थीटा कर्ण बटे आधार और cos थीटा कर्ण बटे लंब। इस तरीके से दोस्तों पढ़ लेंगे। चलिए दोस्तों ध्यान से देखिएगा, आप सभी मित्रों ने दोस्तों समकोण त्रिभुज जब बना होता तो आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी होगी। क्या? पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। इस समकोण त्रिभुज में दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय लगती है। कैसे लगती है ध्यान समझिएगा। जैसे एक त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है कि नहीं, तो त्रिभुज क्या है, त्रिभुज एक त्रिभुज हमारे पास दोस्तों क्या है, समकोण त्रिभुज ABC में, यह समकोण त्रिभुज ABC है और इसमें हमें पाइथागोरस प्रमेय लगानी है। तो पाइथागोरस प्रमेय से दोस्तों क्या हो जाएगा हमारा, पाइथागोरस दोस्तों जो प्रमेय कहती है
वो कहती है कर्ण का स्क्वायर, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। क्या ये आप ध्यान रखें, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब देखिए इसमें कर्ण कितना दोस्तों AC, यानी दोस्तों AC का स्क्वायर इक्वल टू लंब कितना BC का स्क्वायर और प्लस आधार दोस्तों आपका AB है, AB का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि AC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। पर ये नीचे वाला तो बदल सकता है, क्यों जरूरी नहीं तो भाई PQR त्रिभुज होगा तब दोस्तों कुछ और यहाँ लिख के आएगा, है कि नहीं। आप बस ये ध्यान रखिए कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। ठीक है, चलिए नोट हो गया। अब दोस्तों ध्यान समझिएगा, अब दोस्तों आप सज्ज हो चुके हैं, आप तैयार हो चुके हैं प्रश्न को लगाने के लिए। अब ध्यान समझिएगा कैसा प्रश्न दोस्तों बनता है इस टाइप पर, तो बहुत ध्यान समझिएगा। जैसे दोस्तों पहला प्रश्न, इस चैप्टर का पहला प्रश्न बहुत ध्यान समझिएगा। जैसे दोस्तों आपसे कह दे, क्या कह दे कि किसी समकोण त्रिभुज ABC में, किसी समकोण त्रिभुज ABC में किसी समकोण त्रिभुज ABC में यदि tan थीटा बराबर 4/5 हो, तो यदि किसी समकोण त्रिभुज में यदि tan थीटा बराबर 4/5 हो तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। हो तो अन्य त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए। बहुत ही ध्यान से दोस्तों समझिएगा, एक प्रश्न को आप ध्यान समझ लीजिए, बाकी ऑटोमेटिक लग जाएंगे। कह रहा है एक समकोण त्रिभुज ABC है, तो सबसे पहले दोस्तों आप एक समकोण त्रिभुज बनाइए। ये दोस्तों आपका समकोण त्रिभुज बन गया, क्या ABC, ठीक। और ये B हमारा 90 डिग्री होगा। इसमें ये तो नहीं कहा कौन सा 90 डिग्री, कोई बात नहीं। कह रहा है tan थीटा 4/5, तो दोस्तों हम एंगल A को मान लेते हैं कि थीटा है। ध्यान समझिएगा, एंगल A को क्या मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, तो दोस्तों आपको क्या दे रखा है, tan थीटा बराबर दे रखा है कितना, 4/5। और दोस्तों आपने अभी पढ़ा क्या, लाल बटे कक्का। थोड़ा बढ़ा के लिखता हूं, लाल बटे कक्का। पढ़ा कि नहीं पढ़ा, अभी पढ़ा है। आप जानते हैं कैसे लिखते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा और फिर कितना पीछे से कॉट थीटा, फिर सेक थीटा, फिर कॉसेक थीटा। ये पढ़ा। आपको पता है कि जब ऊपर वाले पढ़ते हैं तो इस तरीके से, और जब नीचे वाले जाते हैं तो दोस्तों इस तरीके से पढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ टैन थीटा 4/5, आप जानते हैं टैन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार। टैन थीटा का दोस्तों क्या होता है, लंब बटे, सॉरी ये 4/3 है, यहां 4/3 कर लीजिए। टैन थीटा 4/3 है, तो टैन थीटा दोस्तों क्या होता है, लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो देखिए इसमें देखिए लंब कितना आपका, तो लंब दोस्तों आप जानते हैं थीटा के सामने लंब होती, तो लंब दोस्तों आपका इसमें BC हो गया और आधार दोस्तों आपका कितना AB हो गया। यानी दोस्तों BC आपको 4 दे रखा है और AB दोस्तों आपको 3 दे रखा है। क्लियर होगा क्या, BC आपको 4 दे रखा है और AB आपको 3 दे रखा है। क्लियर होगा कि नहीं क्लियर, इस तरीके से दोस्तों आप निकाल लेंगे। अब देखिए आपको कहा था तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात चाहिए, और आपको पता है टोटल त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं,
6 होते हैं, उसमें से आपको एक तो पता है, यानी कि 5 त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन से, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा तो आपको दे ही रखा है, कॉट थीटा, सेक थीटा और कौन सा कॉसेक थीटा। ये दोस्तों आपको 5 अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात चाहिए। तो इसके लिए दोस्तों क्या आपको क्या कर्ण भी तो पता होना चाहिए भाई, साइन थीटा निकालोगे तो साइन थीटा लंब बटे कर्ण होता है, और कर्ण तो इसमें पता नहीं, तो दोस्तों क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस, अभी मैंने बताया था पाइथागोरस प्रमेय से, अब पाइथागोरस दोस्तों प्रमेय लगाइए, क्या होती है, अभी मैंने बताया कर्ण स्क्वायर, तो कर्ण दोस्तों यहां पर कितना AC स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर AC स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर वाला लंब स्क्वायर, लंब दोस्तों आपका कितना BC, तो BC स्क्वायर और प्लस आधार इसका, तो आधार दोस्तों कितना आपका AB स्क्वायर, वैल्यू पुट करिए। AC दोस्तों तो आपको पता नहीं, AC फाइंड नहीं करना, ज्ञात ही करना, तो यानी कि AC स्क्वायर इक्वल टू BC दोस्तों आपका कितना है 4 का स्क्वायर और प्लस AB दोस्तों आपका कितना है 3 का स्क्वायर, यानी दोस्तों AC स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर दोस्तों कितना 16 और 3 का स्क्वायर 9, यानी कि AC स्क्वायर इक्वल टू 16 9 25, यानी दोस्तों AC इक्वल टू कितना हो जाएगा √25, यानी दोस्तों AC बराबर आपका 5 आ गया। ठीक, AC की वैल्यू कितनी आ गई 5, ये दोस्तों हमारा 5 हो गया, ये आपने फाइंड कर लिया। ठीक, इसके बाद हम यहाँ चर्चा करते हैं। तो आपका AC पता चल गया। अब दोस्तों आपको पहला क्या जानते हैं, साइन थीटा बराबर, आप जानते हैं साइन थीटा बराबर दोस्तों क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो चाहो तो आप लंब बटे कर्ण यहाँ लिख लो, या दोस्तों लंब बटे कर्ण है क्या, लंब कितना आपका BC और कर्ण दोस्तों आपका कितना AC, वह है कि नहीं, और BC की वैल्यू दोस्तों कितनी है आपकी, BC की वैल्यू 4 है और AC की वैल्यू आपने अभी निकाली कितनी 5, तो 4/5 होगा। देखिए एक त्रिकोणमितीय अनुपात पता चल गया, कितना आसान है। उसके बाद क्या है कॉस थीटा, और कॉस थीटा के बाद दोस्तों आपको कौन सा निकालना, टैन थीटा बताइए, कॉट थीटा, और कॉट थीटा के बाद दोस्तों क्या है सेक थीटा, और सेक थीटा के बाद क्या कॉसेक थीटा। सीरियल से जब आप याद कर लेंगे तो गलती नहीं होगी। अब देखिए कॉस थीटा रहा दोस्तों क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो दोस्तों हमारा आधार कितना है AB, और दोस्तों कर्ण कितना हमारा AC, यानी दोस्तों AB कितना हमारा है, AB 3 है और AC दोस्तों आपका 5, तो 3/5 हो गया। कॉट थीटा रहा दोस्तों क्या होता है, कॉट थीटा नीचे से पढ़ेंगे, कॉट थीटा बराबर तो आधार बटे लंब, तो आधार हमारा AB हो गया और लंब दोस्तों हमारा तब BC हो गया, यानी कि AB कितना आपका बोलिए, AB आपका 3 है और BC आपका 4, तो 3/4 हो गया। देखिए सेक थीटा रहा दोस्तों आपका क्या होता है, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, तो कर्ण दोस्तों हमारा AC है और आधार दोस्तों हमारा कितना है AB है, यानी AC कितना दोस्तों आपका 5 है और AB कितना आपका 3 है, 5/3, कितना आसान है। कॉसेक थीटा रहा दोस्तों कर्ण बटे लंब, तो कर्ण मतलब दोस्तों हमारा कितना AC और लंब दोस्तों हमारा कितना कर्ण बटे लंब, तो कर्ण बटे लंब, कर्ण हमारा AC होगा, लंब दोस्तों आपका कितना है BC, यानी दोस्तों कितना 5/4। देखिए ये अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात कितने हैं, जो 5 थे वो हमें पता चल गए, ये दोस्तों हमारे आंसर आ गए। चलिए नोट करिए। तो इस तरीके से दोस्तों प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि इस टाइप का प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा तो आप जरूर कर लेंगे। अगला दोस्तों देखिएगा सेकेंड, दूसरा, यदि किसी समकोण त्रिभुज ABC में या किसी समकोण त्रिभुज ABC में यदि यहां कह रहा है इस बार साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर आपसे कह रहा है 2 साइन थीटा बराबर दोस्तों आपसे कह रहा है कि 2/3 है, साइन थीटा 2/3 है, तो आपसे कह रहा है अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिएगा। ठीक है, तो साइन थीटा 2/3 है, तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। जैसे मैंने इसको किया है वैसे करिएगा और इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है, सेम टू सेम। यहाँ साइन थीटा पता है, यानी कि आपको कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा निकालना होगा। और आप जानते हैं साइन थीटा का क्या, लंब बटे कर्ण, तो लंब भी पता है, कर्ण पता, पहले आपको आधार निकालना होगा। ठीक है, आधार आपको निकालना। अच्छा, एंगल, जब भी आपको एंगल दे रखा हो तो हमेशा नीचे ही मानिएगा, क्योंकि आपको पता है जब यहाँ एंगल मानते हैं तो क्या हमारा लंब ये हो जाता है और आधार ये हो जाता है, तो उसमें थोड़ा पढ़ने में दिक्कत हो सकती है। ठीक है, इसीलिए एंगल को आप नीचे ही मानिए, जरूरत पड़ेगी तब मैं ऊपर की बात भी करूंगा।
तो मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास आप सभी मित्रों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करके दोस्तों प्रश्न पूछा उसका उत्तर दीजिएगा। ठीक है, अब हमारी आपकी मुलाकात अगले लेक्चर में होगी। तब तक के लिए आप सभी मित्र स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। राधे राधे दोस्तों।